बाद का जो मेरा वोट जाएगी वह रोजगार के मुद्दा पे जाएगा, क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग अगर पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके, अगर मोदी जी चाहते हम लोग ग्रेजुएशन करके पकौड़ा तौले, तो फिर से उनका सरकार है तो फिर हम लोग को पकौड़ा तौलना पड़ जाएगा। देश के लिए जो चौकीदार कहते हैं वो देश के लिए चौकीदार हैं, चौकीदारी कर रहे हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान में हूं अंकित राज। बोलता हिंदुस्तान की लोकसभा यात्रा मुजफ्फरपुर के तरौरा गोपालपुर क्षेत्र में आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है। इस बार एनडीए की तरफ से यहाँ से मैदान में हैं अजय निषाद, वो वर्तमान सांसद भी हैं और कैप्टन जयनारायण प्रसाद के बेटे भी हैं, जो पहले 4 बार यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर की धरती को समाजवादी पार्टियों की धरती कही जाती है, क्योंकि यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार चुने जा चुके हैं। महागठबंधन की तरफ से इस बार यहाँ से उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद। ठीक है, महागठबंधन की तरफ से वीआईपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद। राजनीतिक माहौल क्या है उस पर ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस गांव में बहुत सारे लोग हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, वो किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं। क्या यहाँ के लोग बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं, या लगातार महागठबंधन जो संविधान बचाने की बात कह रही है उस मुद्दे पे यहाँ के लोग वोट देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। जी जावेद जी, तो आपके यहाँ बीजेपी सांसद जीते पिछली बार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में जो सरकार चल रही है उसमें भी बीजेपी है। आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? अपने गांव के बारे में बताइए। सर, जिस समय आज 5 साल बीतने वाले हैं, हमारा अभी तक सांसद एक बार भी दिखा नहीं। ठीक। और विकास में 0%। और बीजेपी सरकार हमसे कुछ समझ में आता नहीं है। ये जीएसटी, ये 15 लाख का लालच, उसके बाद जीएसटी, इससे दे के बीजेपी सिर्फ धोखा देने वाला हमको सरकार लग रही है। नाम क्या बताया आपने? जावेद जी। बीजेपी के लोग, बीजेपी के एक मिनट बीजेपी समर्थकों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि महागठबंधन के कोर वोटर हैं मुस्लिम और यादव। तो अगर उनसे बात करेंगे तो हमेशा विपक्ष में ही बोलते हैं। तो क्या ये बात सही है कि आप लोगों को सच में आपके पास किसी तरह का विकास नहीं पहुंचा है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? सच है, विकास पहुंचा नहीं है अभी तक। विकास नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या यहाँ आपके गांव में कितनी बार आए हैं अजय निषाद जी? अजय निषाद तो एक भी बार नहीं आया है। एक बार भी नहीं आए? नहीं आया है। इस बार वोट मांगने आए हैं कि नहीं आए हैं? वोट मांगने तो आए हैं। वोट मांगने तो जीत के गए, उसके बाद एक बार चेहरा नहीं देखा है वो। पिछली बार जीते, उसके बाद से अभी तक उन्होंने चेहरा नहीं देखा है। वोट मांगने एक बार सिर्फ आए हैं गांव में, उसके बाद लोगों ने कहा कि 5 साल आपको जिताया हमने, क्या किया हमने, तो उन्होंने कहा अभी 5 साल मौका और दीजिए। हाँ, तो उन लोग कहा कि जो बराबर मौके आप लेते जाइएगा, जनता मर रहा है, कोई जैसे उपाय है नहीं जनता के। जनता सबसे बेवकूफ़ है जो विश्वास करके वोट दे देता है, उसके बाद में दिखाई नहीं देता है नेता। अच्छा, 2017 के आसपास मुजफ्फरपुर ज़िले को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है आपका जिला स्मार्ट बन चुका है? कौन बताएगा ठीक से, अगर विस्तृत रूप से बता दे। 1.25 लाख करोड़ का बिहार में पैकेज आने वाला था, वो नहीं आया। 15 लाख रुपया जो है कि मिलने वाला था, वो जैसे कि नहीं दिए मोदी सरकार। कुछ नहीं जैसे कि हो रहा है। बीजेपी जैसे कि भ्रष्टाचार वाला सरकार है, बेकार का सरकार है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बबलू कुमार त्रिवेदी हुआ। जी बबलू जी, तो आप बीजेपी से बहुत नाराज लग रहे हैं। जी 2 करोड़ युवाओं का हर साल जैसे कि रोजगार मिलने का था, जो नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जी, क्या काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते हैं, कोई धंधा नहीं, किसानगिरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। नया उम्र का लड़का होके नहीं, तो नए उम्र के लड़कों को किसानी करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या किसानों का आय 2 गुना हो चुका है? कहाँ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। किसान को सुविधा नहीं दिया जा रहा है, किसान भूखा मर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप किसानी करते हैं? जी। क्या उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, मकई उगाते हैं, यही सब उगाते हैं। क्या कितना लागत लगता है आपके गेहूँ? इस बार अगर आपने गेहूँ लगाया था तो क्या लागत लगी थी? काफ़ी लागत लगा है, जिसका लिस्ट मेरे पास है। जोताई लगता है, खाद पदार्थ सब कुछ लगता है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से राहत नहीं मिल रहा है। सब्सिडी तो मिलती है ना? कहाँ मिल रहा है?
कुछ नहीं मिल रहा है। खाद पे सब्सिडी नहीं मिलती है। सर गेहूं कट गया लेकिन गेहूं का अभी तक सब्सिडी नहीं आया है। गेहूं कट गया लेकिन गेहूं का अभी तक सब्सिडी नहीं आया है। जी हमारे अब्बा है सामने, पूछ सकते हैं आप इनसे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नईम जी। जी। क्या किसानी करते हैं? जी। क्या स्थिति है खेती की? खेती का स्थिति तो पहले नंबर तो जो खेती जो होता है हम लोग बहुत मकसद से उसको खेती करते हैं, लेकिन उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। जी। मतलब जितनी लागत लगा रहे हैं उस हिसाब से मुनाफा नहीं कमा पा रहे। जी नहीं कमा रहे हैं। पहले भी यही स्थिति थी कमोबेश या फिर इस 5 साल में? नहीं सर, पहले भी यही स्थिति थी, अभी भी यही स्थिति है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। जी जी, लेकिन 5 साल उसका कुछ नहीं हुआ। वैसा कुछ नहीं नहीं होने वाला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरामुल। क्यों ऐसा होगा ही नहीं। क्यों आप मतलब क्यों मैं विश्वास ही नहीं कर हर रहे? विश्वास करने के लायक नहीं है। हमेशा जो है कभी बालू बंद हो जाता है, कभी कुछ बंद हो जाता है, बाकी लेबर जो है भूखे मरता है। इतना दिन बालू बंद था, मिस्त्री है और लेबर सब जो है भूखे मरा है। कहाँ से गरीब के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जिसका ज़मीन है थोड़ा बहुत उसका जो है कि 6-6 हज़ार रुपया दे दिया, गरीब के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, गरीब भूखा मर रहा है, भूखा मरेगा। किसानी आप करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीएसटी से आप लोगों पे कोई असर पड़ा है? जीएसटी हम लोग का कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग तो जानवर नहीं करते हैं क्या है नहीं। नोटबंदी का कोई फर्क पड़ता है? हाँ, नोटबंदी के ऊपर फर्क तो पड़ा है। क्या क्या किस तरह का फर्क पड़ा था जब नोटबंदी हुई थी? 500 और 1000 पैसा वाला को नोट जो है बदला गया, बोले माने अथी से पीछे से हम लोग लाइन में लगे हुए थे, जो 1500 का नोट बदलने के लिए जैसे मैनेजर तैयार नहीं था, पैसे खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गया है कि नहीं? मैं किसानी के बारे में जानना चाहूँगा कि नोटबंदी का उस पर क्या असर पड़ा? नोटबंदी के लिए तो बहुत असर पड़ा, ऐसा कि हम लोग के यहाँ तक हम सिलाई भी करते हैं और किसानी भी करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत आया और पैसा यहाँ तक बोले मोदी कि जहाँ पैसा भेजेंगे, लेकिन आया नहीं। किस तरह मतलब पैसा आया नहीं? वो हाँ 15 लाख। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद जफीर। क्या काम करते हैं? मजदूरी मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? राजमिस्त्री के काम, जुगाड़ी के मकान बनाते हैं। मकान बनाते हैं। हाँ। अभी क्या रेट चल रहा है दिहाड़ी? अभी दिहाड़ी 4.5 चला है। 4.5 चल रहा हाँ। है। नोटबंदी के बाद कुछ काम हम धीमा हुआ था कि? बहुत धीमी। वही में तो हम लोग चपा गए। हाँ, वही में तो हम लोग चपा गए। उनको वोट थोड़ी हम लोग देंगे, एकदम डिक्लेयर जहाँ जाए दे सकते हैं। बालू बंद कर दिए। दूसरी नंबर रुपया में जो है ना गरीब आदमी मरा। कमा करके खाने वाला आप लोग क्या दिए हम लोग का? सब कुछ लाते हैं देते हैं, आप लोग ऊपरे से ऊपरे रख लेते हैं। कि क्या गरीब मजदूर के क्या समझ में आएगा? गरीब मजदूर तो हाथ से कमाएगा, उसी को ना अति करेगा, बस अपना पहुंचा बनाया हुआ अपना कमा करके खाता है। तो इस बार आप लोग वोट नहीं देंगे ये बोल रहे हैं? इस बार वोट क्या सीन? जहाँ जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ देगा। बीजेपी को नहीं देंगे। क्या नाम है? लक्ष्मी पैठी। जी बताइए, जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मी पैठी। लक्ष्मी पैठी। क्या आपके गांव का क्या माहौल है? चुनावी माहौल क्या है? हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते? नहीं। चुनावी माहौल तो बताइए। क्या माहौल बता रहे हैं? माहौल मतलब कि मतदान, मत का अधिकार अपना अपना है। इसमें क्या आप किसे वोट देंगे? मैं ये नहीं तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, क्या मुद्दा है, क्या आप सोच के वोट करने वाले हैं? हम लोग तो ये वोट करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश में आज तक वो अपना वेतन नहीं ले सके। क्या नहीं ले सके? वेतन नहीं ले सके, तो हम तो उन्हीं को अच्छा बुझेंगे। आज तक ना कौन वेतन कौन छोड़ने वाला हुआ? आज तक छोड़ने वाला कौन हुआ जो अपना वेतन नहीं ले सका? ये किसने कहा? ये अपने जनता के लिए, ये जनता में है, पेपर में आ रहा है कि ये लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में सांसदों का जो वेतन है वो बढ़ा है, ठीक है? उनके कार्यकाल में ही सभी सांसदों का वेतन बढ़ गया है। अब एक बात बताइए
कि प्रधानमंत्री मोदी आप कह रहे हैं कि नहीं लेते वेतन, ये बात गलत है पहली बात तो। और दूसरी बात कि अगर उनके वेतन ना लेने से आपके सेहत पे क्या असर पड़ा? क्या किसानों को उनके फसल का दाम मिल जा रहा है उनके वेतन ना लेने से? वो नहीं लेने से कोई क्षति हमारे ऊपर तो नहीं है। क्षति नहीं, मतलब आपको किसान को क्या फायदा हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी 2-2 हज़ार रुपया किसान को दे रहे हैं, वो 2-2 हज़ार हम लोग तो मिल गया। किसानी करते हैं ना? हाँ किसानी करते हैं। मेरा मोहम्मद इब्राहिम नाम है, तरोड़ा गोपालपुर तरोड़ा है। अब बताइए हमको किसानी भाई पैसा नहीं मिला, लिख के 3 दफे 4 दफे चल गया, किसानी पैसा नहीं मिला। आपने नाम क्या बताया था? आपने नाम क्या बताया था? लक्ष्मी पैती। लक्ष्मी पैती जी और इब्राहिम साहब। लक्ष्मी पैती जी को पैसा मिल जा रहा है, इब्राहिम साहब को नहीं मिल वो तो वहाँ सीरियल है, सीरियल से पैसा आता है नाम के हिसाब से। वो किसान सलाहकार का काम है जो कि ये आप क्या एप्लीकेशन किए हुए हैं उसी आधार से पैसा आता है। आप एप्लीकेशन ठीक से नहीं किए हैं क्या? नहीं किए हैं। नहीं, हम एप्लीकेशन किए हैं तो हमको कहते हैं कि अति मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं मिलेगा। हाँ हम पढ़े उड़े नहीं, हम जाहिल जट हैं। हाँ इसलिए आपको नहीं मिला? नहीं मिला। और कोई किसानी के बारे में बता रहे थे? किसान के बारे में, रोजगार के बारे में बोले। रोजगार के बारे में बताना चाहिए। मोदी जी बोले थे कि रोजगार लाएंगे। हम लोग पढ़ लिख कर अगर फिर से मोदी सरकार आया तो फिर से हम लोग को पकौड़ा तोलना पड़ जाएगा। हाँ, हम लोग अगर पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके, अगर मोदी जी चाहते हैं हम लोग ग्रेजुएशन करके पकौड़ा तोले तो फिर से उनका सरकार आया तो फिर हम लोग को पकौड़ा तोलना पड़ जाएगा। यही हम लोग का रोजगार रहा। हाँ, आपके गांव के बच्चे बोल रहे हैं कि हमको पकौड़ा तलवाया जा रहा है। तो मोदी जी बोले पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। इससे पूछ लें, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सुनिए ना, ये जो कर रहे हैं, सुनिए ना, देश के लिए जो चौकीदार कहते हैं वो देश के लिए चौकीदार हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। वो आज तक पाकिस्तान में जो ये ट्राई सर्कुलर हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, वो आज तक कौन किया? आपके गांव में लड़कियों के लिए कितने स्कूल हैं? लड़के के लिए हमारे गांव के लिए कितने स्कूल हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लड़कियां पढ़ लेंगी? नहीं पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ेंगे सर्जिकल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे दिखेगा? वो उसी योजना का क्या हुआ? 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उन्होंने क्या वादा किया था? बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। हाँ। ये योजना तो नहीं चली ना, बीच में सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। हाँ। उस पर वोट दे दिया जाएगा या फिर पुराने जो वादे किए थे जैसे स्मार्ट सिटी बनाने का? अरे सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये तो नीतीश कुमार जी ने किया था। मोदी सरकार ने किया। तो यहाँ तो बैठा है, वहाँ कौन नीतीश सरकार है? नहीं, केंद्र। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप कहते हैं मोदी जी ने कर दिया। अगर यहाँ पे स्कूल कोई नहीं खुला है तो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करवा रही? ये गजब बात है। यहाँ स्कूल है, प्रखंड में है, यहाँ इस पंचायत में नहीं है, प्रखंड में है। कितने क्लास आपके गांव में बताइए कि 2 किलोमीटर के एरिया में कितने स्कूल हैं? बहुत स्कूल है। 2 किलोमीटर स्कूल में कम से कम 15 स्कूल है। 15 स्कूल है? 15 स्कूल है। 2 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे 15 स्कूल है? कोई बताएगा 2 किलोमीटर के एरिया में 15 स्कूल है यहाँ पे? नहीं स्कूल कहाँ है? 15 स्कूल है, गिनती नहीं है। पंचायत में आपके 15 स्कूल है। 2 किलोमीटर के अंदर के 15 स्कूल नहीं है, 2-3 स्कूल है, बस वही स्कूल है। 15 स्कूल है। कितने तक का? इंटर तक ले है जी, 12 तक का है। स्कूल है नाम का, पढ़ाई नहीं है। स्कूल है नाम का, पढ़ाई नहीं है। टेबल पर हाथ धर के टीचर लोग बैठते हैं और लड़का जाते हैं लीची में खेलने। अब पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है? नहीं। मास्टर साहब लोग से आप लोग क्या? मास्टर साहब एगो देवी जी दे दिए हैं, है ना, कुर्सी पर टंगड़ी पर धरे, अब बतिया रहे हैं लड़का को घूमे, लीची के गाछी में पढ़ रहा है लड़का। यही मोदी जी के राज में शासन है, यही सरकार है। क्या करते हैं? हाँ, हम लोग तो सब्जी बेचते हैं, सर गरीब आदमी सब्जी बेचते हैं तो खाते हैं ना, तो भूखे सूत रहते हैं। मोदी जी कहते हैं इतना रुपया दे रहे हैं, पैखाना बोलू दे रहे हैं, पैसा ले लिया पैखाना बनते हैं। हाय रे हाय मोदी जी, बोलू खाना पकावे वाला दे दिए बिना पैसा के। 800 रुपया भरिए तो पैसा मिलेगा, न तो रहिए घर में भूखे, फिर पत्ता पर बना के खाते हैं। मोदी जी नाम कर दिए फ्री है, यहाँ गरीब के कुछो ना है। जा रे मोदी जी।
प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाने की एक योजना चलाई है, उसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पूरे पैसे नहीं दिए जाते हैं, बात सही है। 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बाकी लोगों को अपना पैसा लगा कर बनवाना होता है, यही बात है। तो इस गांव में कितने लोगों को प्रोत्साहन राशि, मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी ने कितने बनवा दिए, मैं ये जानना चाहूँगा प्रोत्साहन राशि कितने लोगों को मिला है? 12,000 रुपया। हाँ, मतलब मिला है। मिला है हाँ मिला है, 12,000 मिला है। गरीब के नहीं मिला है, अमीर लोग के मिला। 2 बरस पैखाना बनाया हुआ हो गया, जो पहले बनवाइए तो पैसा देंगे, मगर 1 पैसा नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। आपके यहाँ नहीं बनाया? नहीं बना हुआ है हमको पैखाना अपना पैसा से, मगर नहीं दिया। ठीक, 1 पैसा नहीं दिया। गलत लोग कह रहा है जो पैसा मिला, अमीर लोग को मिल गया, गरीब के नहीं। गरीब के नहीं मिला, अमीर को मिल गया। मोदी जी चौकीदारी करते हैं तो राइफल चोरी कैसे हो गया? मोदी जी चौकीदारी करते थे, राइफल के फाइल चोरी कैसे हो गया? अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि शौचालय नहीं बना है तो वार्ड से कंप्लेन करें, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप सेना को क्रेडिट नहीं देते हैं, मोदी जी को क्रेडिट देते हैं, और यहाँ पे शौचालय नहीं बना है तो आप वार्ड को कह रहे हैं कि जगह पूछे मोदी, और यहाँ पे इनका बन गया है तो मोदी जी की वजह से बना है, वार्ड की वजह से नहीं बना है। ये कैसी हिपोक्रेसी है? सेना को भी हम लोग क्रेडिट दिए हैं, ठीक है, सबसे पहला क्रेडिट सेना को ही दिए, बाद में मोदी जी को दिए हैं। पहले सेना को दे रहे हैं? हाँ, पहले सेना को दे रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम तो अभी सर काम धंधा करते हैं, पढ़ लिख के अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। हाँ, गेट ग्रिल का यस। कब से कर रहे हैं? लगभग 12 साल से। क्या रेट चल रहा है लोहा का? लोहा का रेट तो अभी वही 50 रुपये, 48 रुपये, ये सब खरीदारी रेट है, ठीक है ना। हाँ, बनाई रेट 70, 75, 80। ठीक। बीच में जब नोटबंदी हुई थी, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, देश भर में रुका था, उस दौरान आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा था? कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। आप लगातार बनाते रहे, लोग घर बनवाए ना बनाए, आप ग्रिल बना रहे थे। हम लोग का ऑर्डर 1 महीना का तक स्टॉक रहता है, 2 महीना तक का स्टॉक रहता है ऑर्डर हम लोग के पास। अच्छा, इस वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे एक बात है सर, जो कह रहे हैं कि ग्रिल में नहीं, अब मान के चलिए बालू जो बंद हुआ है, तो जितना राजमिस्त्री है, लेबर क्लास के लोग हैं, जो 2-2 महीना 3-3 महीना जो घरे बैठ के रहा है, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? ये तो कह अपना काम, हम राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। नोटबंदी के दौरान काम पे आपका कैसा असर पड़ा था? बहुत असर पड़ा, जो काम ही नहीं था, हम लोग तो भूखे मर रहे। कितने दिन तक काम नहीं? कम से कम 3 महीना तक काम नहीं किए हम लोग। 3 महीने तक आप लोगों को काम नहीं? हाँ, नहीं। देखिए, इनको फर्क पड़ा है, आपको शायद नहीं पड़ा। बताइए चाचा, क्या बता रहे हैं? अब क्या कहे सर, यहाँ तो वार्ड वैसे ने, अब मोदी जी वैसे ने बना दिया गाँव में वार्ड। 2,000 रुपया दीजिए तो आपको पैखाना देगा, न तो कुछ ना शौचालय देगा। 2 बरस पैखाना, पहले कभी का पैखाना बनाइएगा तो पैसा मिलेगा, तो में खम्मा लगाइए, फाटक खम्मा भी लगा दिए, और 2 बरस हो गया, एगो झाटो उखाड़ के ऐसे नहीं बोलते। उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे ये मिलने वाला था, गैस चूल्हा मिलने वाला था, मिला है? उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिला, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिलने वाला था, मिला है आपको? हम लोग को तो एगो कोई भी चीज़ जो है आज तक दिया ही नहीं है। एक बित्ता तो हम लोग को मूतने का भी जगह नहीं है, सो हम लोग को कोई फंड नहीं मिल रहा। शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं गरीब को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा मुस्तफा नाम है। आपको नहीं मिला है? जी नहीं। भैया सरेंडर हो गए, भाग गए? सिलेंडर दिया ही नहीं था, सिलेंडर छोड़ के भागेगा नहीं लोग। क्या करते हो दोस्त? क्या करते हो? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री जी। क्या नाम है? MD कईम अंसारी। पढ़ाई किए? पढ़ाई किए हुए इंटर तक। हाँ। अब राजमिस्त्री का काम? हाँ, अब शुरू किए। कब से? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। नोटबंदी के दौरान काम मिला था? काम नहीं उतना। नहीं मिला? नहीं। दिक्कत है? बहुत दिक्कत। लोग मतलब घर नहीं बनवा रहे हैं? नहीं। क्या? बालू का फिर राती हो गया, हड़ताल हो गया इसी के लिए। हाँ। क्या बोलना है, बताइए, नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम है बदरू दोजा जी। बताइए बदरू जी। और मेरा ये है कि यह लोकसभा का चुनाव और इस बार का जो मेरा वोट जाएगी वह रोजगार के मुद्दा पे जाएगा, क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं। एजुकेशन पाते हुए, एजुकेटेड होते हुए भी जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वैकेंसी भी इस तरह से आती है, इसे पूछिए मत। जब देखते हैं कि इलेक्शन का टाइम आया तब वैकेंसी निकाली जाती है। तो हम लोग जो वोट जाएगा हम लोगों का, वो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए
रोजगार होगा। रोजगार होगा युवाओं के लिए, भले ही और लोगों के लिए राष्ट्रवाद मुद्दा हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? जो ज़्यादातर जो बोलते हैं कि और सब पार्टी जो 5 साल में ही विकास हुआ, ऐसा थोड़ी है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। डायरेक्ट ही थोड़ी आके डायरेक्ट डेवलप कर दिए। पहले से डेवलप किया गया था, पहले से ग्राउंड लेवल से डेवलप करने में टाइम लगता है, उसके बाद जब डेवलप रहता है तो उसको डेवलप करने में कम टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा सा किया आपने? हम अभी ग्रेजुएशन फाइनल किए जस्ट। अभी ग्रेजुएशन जी कर लिया? जी कर लिया। अब आगे क्या करना है? और अभी जॉब का हमको चाहते हैं, हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जब भी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उसी टाइम में हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद भी इसके पिछला वाला में इतना ज़्यादा जो स्कैम हुआ है एसएससी में, बचा हुआ नहीं है किसी के साथ, तो उस पर वोट देना जरूरी नहीं है। जो वोट देना चाहिए और पीछे विवाद बढ़ गया। बोले चाचा क्या कहना, कह दीजिए। हमको देखिए कि वृद्धा पेंशन मिल रहा था और 3.5 साल से वृद्धा पेंशन बंद है, नहीं मिलता है, यही कहना था। कागज पत्र सब हमारा ठीक है। अजय वार्ड से कहा था या मुखिया से कहा था आपने? हाँ, नहीं सुना मुखिया? मुखिया सब आधार कार्ड के खाता के वो अथी वाला पासबुक वाला सब के नंबर ले के कम से कम 50 को दिए, कहा ये अब 15 दिन में मिलेगा, ये महीना में मिलेगा। पैसा भी लिया था? हाँ, पैसा भी लिया था मुखिया? नहीं, पैसा नहीं लिया था ना? पैसा नहीं लिया। ठीक, चलिए ठीक है। ये मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का कौन सा गांव है? तरौरा गोपालपुर गांव है। यहाँ पे लोगों की मिली जुली राय देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वहीं दूसरे तरफ कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के योजनाओं का लाभ मिला है। वो वोट लेकिन वो उन योजनाओं के आधार पर कम और सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ज़्यादा वोट देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनका कहना है कि नोटबंदी के दौरान उनका जो व्यवसाय था वो प्रभावित हुआ, उन्हें कई महीनों तक काम नहीं मिल पाया है। किसानों का कहना है कि उन्हें अभी भी रोजगार, उनके जो फसल हैं उसके उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा है। आज हमने मुजफ्फरपुर से आपको ये रिपोर्ट दिखाई। लगातार आगे भी रिपोर्ट देखने के लिए आप बोलता हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। मैं अंकित राज, धन्यवाद।